जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो, खैरियत से हो? ये जो ईरान और इसराइल की बात चल रही है ना, उसमें मैं सुबह से देख रहा हूँ। जो इंडियन मोदी भक्त है ना, गोबर खाने वाले भक्त, वो कुछ थंबनेल लगा के वीडियो बना रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा डरा हुआ है, पाकिस्तान में बड़ी बेचैनी है कि ईरान के बाद अब पाकिस्तान का नंबर लगने वाला है। पहली बात तो अंध भक्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान, लिबिया या इराक, इवन कि ईरान भी नहीं है। अभी तो इन दोनों का मैच चल रहा है ना, ईरान का और इसराइल का। अगर इसराइल के डैडी ना आए बीच में, तो ईरान ही उसको मज़ा चखा देगा, और चखा रहा है अच्छे से। और अगर वेस्टर्न कंट्री नहीं इंटरवीन करती, वो इसराइल का साथ नहीं देती, तो ईरान उसको वहां तक छोड़ के आएगा जहां तक उसको उसकी नानी याद आ जाएगी। दूसरी रही बात भक्तों, मोदी भक्तों, दूसरी बात रही ये कि हम अरब नहीं है, हम पाकिस्तान है, हम ईरान भी नहीं है। दुनिया की पांचवी बड़ी एयरफोर्स, हाँ जी, आपसे भी बड़ी एयरफोर्स पाकिस्तान के पास पड़ी है। आफ्टर यूएसए, रशिया, चाइना एंड यूके की बोलो उसकी हमसे अच्छी है, उसके बाद हमारा नंबर आता है। आपका नहीं आता, 4 ट्रिलियन आप विश्व गुरु, पता नहीं अपने आप को कैसे समझियो। और रही बात, आप ये कह रही हो कि पाकिस्तान नेक्स्ट टारगेट होगा इसराइल का, तो पाकिस्तानी तो जब से पैदा होते हैं ना, तो वो जोली करके उठाओ, दुआ करते हैं कि हमारा आमना सामना हो इसराइल के साथ। तो आप हमें इराक या लिबिया या लेबनान ना समझो जिधर ये बदमाशी करता है आपका दोस्त। मैं उसका नाम ज़्यादा इसलिए ले रहा क्योंकि मेरी सुबह वाली वीडियो जो है ना, यूट्यूब ने रिमूव कर दी है। हेट स्पीच का बोल के, क्या आप यहूदियों के खिलाफ बोल रहे हो? हालांकि मैं तो ज़्यादा बोला भी नहीं। तो आप ये कहते हो कि पाकिस्तान डरा हुआ है। बोले आपकी, आप 150 अरब को, हम अगर 150 करोड़ को ये मोदी भक्तों को, ये भक्त को, गोबर मीडिया को ये लगता है कि पाकिस्तान शायद डर रहा है या घबरा रहा है कि ईरान के बाद ईरान ईरान से बचेगा अगर उसके डैडी ना आए, तुम्हारे दोस्त के, समझ गए मैं जिसका नाम दे रहा हूँ। अगर उसके डैडी को ने उसको ना आके बचाया तो ईरान ही उसका काम तमाम कर देगा। और रही बात, आप कहते हो कि पाकिस्तान डरा हुआ है इसराइल से, तो आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। आप 150 करोड़ हो। हमने कभी आपको चू नहीं करने दी, तो उनकी औकात ही क्या है हमारे सामने? तो कुछ यार, आप तो बिल्कुल आप बेजा, आपका फ्राई हो चुका है, आप दिमाग यूज ही नहीं करते हो बात करते वक्त। 150 करोड़ आप हमसे डेली मार खाते हो, जब भी संदूर लेके आते हो, अगली बार कंगन लेके आओगे, फिर बिंदिया लेके आओगे, जितने भी अटैक करते हो, घर में घुसने की बातें करते हो, फिर आस पे किक खा के जाते हो आप लोग। हम 150 करोड़ को नहीं बख्शते, आप लोगों से नहीं डरते, आप लोगों को डरा के रखते हैं। आप लोग हमारे मुल्क में नहीं आती हो वीजा वीजा के साथ भी, हमें इंडिया का विजिट करने दो ना, हम पूरा इंडिया घूमेंगे। तुम लोगों की तो इतनी औकात नहीं है ये भक्तों की कि तुम कभी पाकिस्तान में वीजा लेके आ जाओ। तो कौन डरता है? तुम लोग डरते हो हमसे, हम नहीं आपसे डरते। हम अगर 150 करोड़ को नथ डाल के रखते हैं ना, तो तुम्हारे दोस्तों की, उनकी तो तादाद भी 10 मिलियन है। तो उनसे कौन डरेगा? पागल लोगों, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज किया करो। थंबनेल लगा रहे हो पाकिस्तान डरा हुआ है इसराइल से, इसराइल ना हुआ, वो पता नहीं आप लोगों का कल ही आ गया। मैं तो कल ही बोलता हूँ आपके मोदी को, तो आप पता नहीं उसको, अपने भाई को, अपने भाई लोग। वैसे मैं आपको एक वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि अभी तो आपको यूज कर रहे हैं ना टिश्यू की तरह, आपका दोस्त जो है इसराइली है। लेकिन उनकी बुक्स पढ़ो, उनकी बुक्स में आपके बारे में लिखा गया हुआ है। आपका नाम तो नहीं लिखा हुआ कि इंडियन हिंदू, उसके अंदर लिखा हुआ है जो पूजा करते हैं, जब बुत परस्ती करते हैं, उनके लिए जो अल्लाह ने उनको ऑर्डर दिए हुए ना, वो कभी उनकी तला मुंह से या तोरायत पढ़ के देखो, फिर आपको पता चलेगा वो आपके साथ क्या करेंगे। देखो, आप लोग ये समझते हो ना कि जैसे इसराइल ने इराक को ख़त्म कर दिया, लेबनान को ख़त्म, लिबिया को ख़त्म कर दिया, जॉर्डन तो वैसे ही वो तो सर्वेंट है उनके। तो ईरान अभी उनके साथ अच्छा मैच अभी 2-3 दिन से चल रहा है। वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर उनके वेस्ट वाले पापा ना आए तो ईरान उनका काम तमाम करने की सलाहियत रखता है। और रही बात हमारी, तो भाई उन बेचारों की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है पाकिस्तान के साथ मैच करने की। समझ आई तुमको? वो उन लोगों को उन्होंने तबाह बर्बाद किया है जो जिधर डिक्टेटरशिप चल रही थी, बादशाह चल रही थी, और पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी। पाकिस्तान दुनिया में अकेला मुल्क नहीं है, पाकिस्तान के पूरी दुनिया में अच्छे संबंध हैं। तुम लोगों की तरह नाजायज संबंध नहीं है। हमारे वेस्ट के साथ भी अच्छे तल्लक है, अमेरिका के साथ भी अच्छे तल्लक है, चाइना रशिया के साथ भी अच्छे तल्लक है। तो ये आप ख्वाब देखना, आप खुद कुछ कर नहीं सके। संदूर किया, ऑपरेशन बंदर किया,
एक तो आप अपने ऑपरेशन जो पाकिस्तान पे करते हो तो उसके नाम इतने अजीब अजीब रखते हो। 2019 वाले के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बंदर। यार ये तो किसी सेंस में नहीं आता, कैसा नाम स्टूपिड रखा आपने। और वो बंदर आपने आपका मूंछों वाला पकड़ लिया। और अभी आपने संदूर किया है। वो एक दिन आपका ही एंकर बोल रहा था, वो कहता था अभी नेक्स्ट जो मोदी पाकिस्तान में ऑपरेशन करेगा ना, वो ऑपरेशन रखेगा कंगन। अभी आप नेक्स्ट ऑपरेशन कंगन करोगे, फिर मोदी झूठ बोलेगा कि ये कर दिया वो कर दिया, फिर कंगन बेचेगा पूरे हिंदुस्तान में, चूड़ियां बेचेगा औरतों को कि पाकिस्तान में ये कर दिया वो कर दिया। तो आप ये ख्वाब देखना बंद करो कि इसराइल हमारे साथ पंगा लेगा। ना तो आप लोगों की इतनी औकात है 150 करोड़ होने के बावजूद, हमसे 7 गुना बड़ा होने के बावजूद, तो उस बेचारे की तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो कुछ सेंस के साथ काम लिया करो। ऐसी बातें करके आप खुद ही अपना मजाक बना लेते हो कि खुद तुम कुछ कर नहीं सके 1.5 अरब होने के बावजूद। तो उन मासूम जो 70-80 लाख हैं, अब उनको पाकिस्तान का कह रही हो कि वो पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ लेगा।